लास्ट पार्ट में आपने देखा कि हमारी जो सुबह हुई वो कितनी ही खूबसूरत थी और दृश्य बेहद ही अलौकिक। नजारा ऐसा कि हम जैसे माँ प्रकृति की गोद में आ गए हो। सामने पेड़ों से भरे सब्ज पहाड़ और उससे बहता हुआ झरना बेहद ही मनमोहक। उसे देख के हमारी सारी थकान ही मिट गई। ईंट और सीमेंट के बने शहर के जंगलों के विपरीत ये जगह मन और रूह दोनों को सुकून देने वाली है। और हमने आपको दिखाया कि हमने क्या नाश्ता किया, फिर उसके बाद रिजॉर्ट भी दिखाया और अब हम निकल पड़े हैं मुन्नार की वादियों की सैर करने के लिए। तो देखिए आगे। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग मुन्नार डे 1 में, जिसमें हम निकल पड़े हैं एर्नाकुलम नेशनल पार्क के लिए। और जाते जाते आपको हम बताएंगे मुन्नार के बारे में कुछ बातें। तो मुन्नार एक छोटा सा शहर है वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंजेस में, जो इंडिया के केरला स्टेट में है। ये एक हिल स्टेशन है और पहले से ब्रिटिश राज में इलीट क्लास के द्वारा एज अ हिल रिजॉर्ट यूज किया जाता था। ये घिरा हुआ है पूर्ण रूप से ट्री प्लांटेशन से, जिसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में ब्रिटिशर्स ने की थी। मुन्नार बना है दो शब्दों के मेल से, मुनु और आरू। मुन का मतलब तीन, आरू का मतलब नदी। तो यहाँ पे संगम है मुतिरापुला, नल्लातनी और कुंदाली नदी का। अगर एलिवेशन की बात की जाए तो ये करीबन 1532 मीटर ऊपर है समुद्र तट से। यहाँ का अत्यधिक तापमान 21 से 25.5 डिग्री सेल्सियस तक ही जाता है और लोएस्ट टेम्परेचर 12 से 17 डिग्री तक ही रहता है सालाना। यहाँ बारिश सबसे ज्यादा मई से अक्टूबर तक में होती है और दिसंबर से मार्च तक थोड़ी कम होती है। क्योंकि ये एक हिल स्टेशन है तो यहाँ पे आप अनचाही बूंदाबांदी कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर बात की जाए यहाँ से नजदीकी बड़े शहर कौन कौन से हैं? अलुवा जो कि 109 किलोमीटर है, वर्कला 245 किलोमीटर, त्रिवेंद्रम 280 किलोमीटर और जो कोची है वो एर्नाकुलम से करीबन 150 किलोमीटर है। अगर बात की जाए यहाँ के सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन की तो बोदी नायकनूर जो तमिलनाडु में है वो यहाँ से 68 किलोमीटर है और केरला के एर्नाकुलम 126 किलोमीटर और अलुवा रेलवे स्टेशन 110 किलोमीटर की दूरी पे है। केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसेस जो है अलुवा रेलवे स्टेशन से बहुत ही वॉकिंग डिस्टेंस पे चलती रहती है और बसेस हमेशा लगभग हर एक घंटे पे अवेलेबल है। अगर एयरपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ से सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है कोची एयरपोर्ट, जो कि लगभग 110-120 किलोमीटर के आसपास है। कोयम्बतूर और मदुराई एयरपोर्ट भी 165 किलोमीटर ही है। यहाँ की पॉपुलेशन की बात की जाए 45,000 से 50,000 के बीच की यहाँ की लोकल पॉपुलेशन है। मुन्नार में चाय की खेती काफी जोरों से होती है। मतलब चाय, कॉफी ये सब बहुत ज्यादा बनाया जाता है इधर। चॉकलेट का भी होता है ना, कोकोआ। तो अभी जो दृश्य आपके आंखों के सामने चल रहा है वो एक टी गार्डन का है और इस तरह के बहुत सारे टी गार्डन्स और टी फैक्ट्रीज पूरे मुन्नार में फैली हुई है। मुन्नार लगभग 20 मिलियन केजी ऑफ टी हर साल प्रोड्यूस करता है, वो भी ट्रेडिशनल वे में। यहीं पे कोलुकुमलाई एक टी गार्डन है जो कि सबसे ऊंचा, इंडिया का सबसे ऊंचा टी गार्डन है, मुन्नार में ही है। आगे तब तक आप ये टी गार्डन देखो और हम मिलेंगे एर्नाकुलम नेशनल पार्क पहुंच करके। पहुंच गए हैं एराविकुलम नेशनल पार्क और टिकट लेकर के एंट्रेंस पे आ गए हैं। तो एंट्रेंस से पार्क की बसेस चलती है जो हमें नेशनल पार्क के बेस तक लेके जाएगी। यहाँ से चाहो तो आप पैदल ऊपर जाओ या तो वहाँ बग्गी चलती है, आप बुक कर सकते हो और वो बग्गी शायद 400 के आसपास लेती है और आपको ऊपर लेके जाती है। पूरा बुक करना पड़ेगा आपको। जो टिकट के प्राइसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। एडल्ट के लिए टिकट प्राइसेस है 125 रुपीज़। के साथ कोई बच्चा है तो उसके हर बच्चे के हिसाब से 95 रुपीज़ पे करने होंगे। कोई फॉरेन नेशनल है उसको जाना है तो उसके लिए 420 रुपये है। आप अपने साथ वीडियो कैमरा लेके जा रहे हैं तो 335 रुपये पे करने होंगे। अगर आपके पास स्टिल कैमरा है तो आपको 50 रुपये पे करने होंगे। बात करें हम टाइम की, इसकी टाइमिंग है सुबह 7 से लेकर के 4 बजे तक। ये 7 दिन खुला रहता है। क्लोजर टाइमिंग है फरवरी से लेकर के मार्च तक। वैसे तो हमें सीट मिल गई है बस में और अच्छे से हम बैठ गए हैं, लेकिन बस की जो हालत है वो काफ़ी जर्जर है। शायद ये बस क्योंकि ये इसी एरिया में चलती है, पहाड़ पे लेके जाती है, इस वजह से इसकी हालत इस तरीके से खस्ता है। लेकिन हाँ, ड्राइवर काफ़ी टंच है, बहुत ही सही तरीके से वो बस चला रहा है।
बहुत सकरे से रास्ते से हमें ऊपर जाना है और बीच में कोई दूसरी बस भी अपोजिट साइड से आती है, बट फिर भी वो हमें बहुत अच्छे तरीके से लेके जा रहा है। और रास्ते में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दृश्य दिख रहे हैं और हम देखते हुए जा रहे हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कैसा कैसा ये दृश्य है। तो बस ने हमें बेस तक पहुंचा दिया है जहां से हमारी यात्रा शुरू होगी पैदल। चाहे तो पैदल जाएंगे या तो हम एक बगी करेंगे, देखते आगे क्या होता है। लेकिन यहाँ पे है एक स्टोरी ऑफ द पार्क जिसमें फ़ोटो आर्काइव्स है और उसके साथ इंफॉर्मेशन है बहुत सारी पार्क के बारे में। यहाँ क्या क्या वन्य जीव है, क्या क्या वनस्पति है, वो सारे इंफॉर्मेशन है जो कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो। इस पार्ट में इतना ही। आगे के पार्ट में आप देखिए कि रविकोलर में हमने और क्या क्या मस्तियाँ की, क्या क्या चीज़ें देखी और दृश्य कैसा है और आपके लिए ये कैसा है। अगर आप वहाँ जाएँ तो रविकोलम नेशनल पार्क आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या आप आगे की वीडियो देख करके डिसाइड करना। टिल देन कीप सपोर्टिंग अस।